सलाम करने को जाता हूँ जब मैं ईद के दिन, तुम्हारी कब्र से लिपटी हुई वो शाखे गुल कुछ इस तरह मेरे शानों पे झुकने लगती है। मेरे लिबास पे तुम जैसे इत्र मलती थी। सलाम करने को जाता हूँ जब मैं ईद के दिन, तुम्हारी कब्र से लिपटी हुई वो शाखे गुल कुछ इस तरह मेरे शानों पे झुकने लगती है। मेरे लिबास पे तुम जैसे इत्र मलती थीं। कभी सितारे कभी माहताब की सूरत, तुम ही तो थीं जो मेरे साथ साथ चलती थीं। तुम ही तो थीं जो मेरे कहकहों में थीं शामिल। तुम ही तो थीं जो मेरे आंसुओं में ढलती थीं। मुसीबतों में घिरा देखती थीं जब मुझको, तुम ही तो थीं कि जो रोती थीं और बिलखती थीं। मुसीबतों में घिरा देखती थीं जब मुझको, तुम ही तो थीं कि जो रोती थीं और बिलखती थीं। मिला था कुछ भी कहाँ एड़ियाँ रगड़ने से, मिला था यूं मुझे सब कुछ कि तुम तड़पती थी। मुसीबतों में घिरा देखती थीं जब मुझको, तुम ही तो थीं कि जो रोती थीं और बिलखती थीं। मिला था कुछ भी कहाँ एड़ियाँ रगड़ने से, मिला था यूं मुझे सब कुछ कि तुम तड़पती थीं। तुम्हारे बाद अकेला नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे बाद किसी से भी दिल नहीं मिलता। गमों के साए तो हर वक्त साथ चलते हैं, किसी भी रुत में मसरत का गुल नहीं खिलता। मुझे नसीब हो खोई हुई बहिश्त मेरी, ये आरज़ू है कि जब ख़त्म हो सफ़र मेरा। मुझे नसीब हो खोई हुई बहिश्त मेरी, ये आरज़ू है कि जब ख़त्म हो सफ़र मेरा। इस एहतमाम से दफनाया जाए काश मुझे, जहाँ हैं पाँव तुम्हारे वहाँ हो सर मेरा। तो ये बहरहाल एक गज़ल भी सुन लीजिए। नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है। नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। वो चराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। वो चराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ
न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून, ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून, यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है, यहाँ खुशबुओं की तलाश है, ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून, यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है, यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। शेर मुरादा फरमाएं। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले, वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। वो नई रुतों में नहीं ढला, तू नई रुतों में नहीं ढला, तेरा खत मिला तो पता चला, तू नई रुतों में नहीं ढला, तेरा खत मिला तो पता चला, तेरी सुबह नौ को अभी तलक मेरी शाम गम का मलाल है, मेरी सुबह नौ को अभी तलक, तू नई रुतों में नहीं ढला, तेरा खत मिला तो पता चला, तेरी सुबह नौ को अभी तलक मेरी शाम गम का मलाल है, तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल जो है ताज़ा है, ये मेरी किताब शरद मेरे ख्याल है कल परसों में किसी दिन भी आ सकती है, रेख्ता से। और अब मैंने उनसे ये कहा पहले मेरी किताब उर्दू में छापिए और फिर हिंदी में बाद में अगले बरस, तो उसका नाम है उदास रहने लगे। तो एक गज़ल उस ऐसी है उसमें जो मैंने कहीं शायद किसी नशिस्त में भी नहीं पढ़ी है। वो जिस गज़ल में है आपका, किसी से कुछ ना कहा उदास रहने लगे। हाँ वो तो यार देखो मैं बहुत पढ़ चुका, नया सुन लीजिए कुछ। असल में महफ़िलों इसमें ये होता है, ये जो नशिस्तें होती है ना, इसमें शायर कुछ तजुर्बे करता है, यानी ये उस्तादों का भी कायदा रहा है कि वो ऐसी महफ़िलों में कुछ ऐसी नज़में गज़लें या ऐसी कुछ रचनाएं अपनी पढ़ते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि भाई समझदार लोगों ने तो समझ ली, अब शायद जो थोड़े से मुशायरे में ऐसे लोग भी आते हैं जिनके भाई इतनी समझ नहीं होती, तो बहरहाल वो भी
समझ ही लेते हैं एक ना एक दिन। अभी बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था हमारी ये नौजवान शायरा जो हैं, ये मुझे बड़ा मतलब मैं ये लेके जा रहा हूँ इनका जुमला कि एक तरफ़ा मोहब्बत पर लिखा है। तो मैंने मेरे जी में भी आया था मैं इनसे ये कहूँ कि सभी लोग इसी काम पर लगे हुए हैं सभी एक तरफ़ा मोहब्बत पर लिख रहे हैं। लेकिन ये बहरहाल हम लोग जो हैं समाज के कुछ अलग थलग लोग तो हैं। अब पता नहीं दुनिया किन किन कामों में लगी रहती है, लेकिन हम लोग यही सोचते रहते हैं क्या लिखा जाए। और शायरी एक्सरे होती है। अभी ये गज़ल आशुतोष मियाँ ने सुनाई है। इनके जो मेटाफर्स हैं उससे अंदाज़ा होता है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जैसे शाम पर जो गज़ल इन्होंने सुनाई, भीगता आसमान, एक गज़ल ये सुना रहे थे तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इन्होंने तहे बर्फ़। तो ये सब बता देता है, यही एक्सरे है कि जहाँ इंसान रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, ये क्या देखते हैं अपने। इतना अरसा हो गया वो गज़ल सुनाई आपको, तहे बर्फ जो है हाँ वो याद है? हाँ, तो वही तो है ना जो एक्सरे। ऐसा कोई है कि गज़ल अचानक ही हमें कोई बाबा या संत बना देती है और हमारे ऊपर अचानक कोई कश्फ हो जाता है, कोई ऐसी फोरकास्ट आ जाती है कि हम बता देंगे। ये तो लफ्ज़ बताते हैं। शायर जो है वो अपनी गज़लों में छुपा रहता है, उसके लफ्ज़ जो हैं वो उसकी मुखबरी करते हैं कि लफ्ज़ ख़ुद बताते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये किन एहसासात से गुज़रता है। बहरहाल ये तो खैर एक पूरा डिबेट इस पर की जा सकती है। गज़ल सुन लीजिए, ये बिल्कुल नई गज़ल है उर्वी जी। रहा बस उसके ख़यालों से राबिता मेरा, रहा बस उसके ख़यालों से राबिता मेरा, कभी बदन से तारुफ नहीं हुआ मेरा, रहा बस उसके ख़यालों से राबिता मेरा, कभी बदन से तारुफ नहीं हुआ मेरा। तुम आँख रखते हो लेकिन नज़र नहीं रखते, तुम आँख रखते हो लेकिन नज़र नहीं रखते, तुम्हें दिखाई नहीं देगा टूटना मेरा, तुम आँख रखते हो लेकिन नज़र नहीं रखते, तुम्हें दिखाई नहीं देगा टूटना मेरा। मैं तेरी छाँव से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं तेरी छाँव से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुआफ़ कर मेरे मोहसिन कहा सुना मेरा, मैं तेरी छाँव से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुआफ़ कर मेरे मोहसिन कहा सुना मेरा। महे तमाम नहीं तो महे ख़याल सही,
महे तमाम नहीं तो महे ख्याल सही, नहीं है नूर से महरूम रत जगा मेरा। महे तमाम नहीं तो महे ख्याल सही। छोड़ो, हमें अपना ही काम बहुत है। वो वसीम साहब एक बड़े कई सफ़र होते थे उनके साथ पहले, बाई ट्रेन जब जाते थे हम, तो वो एक बात कहा करते थे, जैसे इधर उधर की बातें शुरू हो जाती थी कभी, वो ये कह रहा था, उसने ये कह दिया, वो वहाँ चला गया। तो वसीम साहब एक बात समझाते थे मुझे हमेशा के फोकस रहो शायरी पे, और इन तमाम बातों के लिए वो एक जुमला इस्तेमाल करते थे, मैं छोड़ो हमें अपना ही काम बहुत है। तो ये जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो गज़ल ठीक हो गई। महे तमाम नहीं तो महे ख्याल सही, नहीं है नूर से महरूम रत जगा मेरा। अकेला छोड़ गया जो मुझे वो सब कुछ था, अकेला छोड़ गया जो मुझे वो सब कुछ था, खड़ा रहा जो मेरे साथ कुछ न था मेरा। अकेला छोड़ गया जो मुझे वो सब कुछ था, खड़ा रहा जो मेरे साथ कुछ न था मेरा। और ये शेर मैंने अपने पोते के लिए कहा है। आप सब भी इस एहसास से गुज़रते होंगे यकीनन। खड़ा रहा जो मेरे साथ कुछ न था मेरा, मैं अपने खोए हुए दिन तलाश करता रहा, मैं अपने खोए हुए दिन तलाश करता रहा, मेरे करीब ही बैठा था बचपना मेरा। मैं अपने खोए हुए दिन तलाश करता रहा, मेरे करीब ही बैठा था बचपना मेरा। बहुत शुक्रिया।